भोर में विष्णु को ध्यान करें, दोपहर में ब्रह्मा जी का ध्यान करें और निशीत काल में सोते समय शिव का ध्यान करें, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के आते हैं। सुबह जागो, गोपी गीत का पाठ किया करो। रात्रि को सोने से पहले रुद्राष्टक का पाठ, मैं रोजाना सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ, इतनी गहरी नींद आती है। लाइटें बंद करके सोया करो। जितना गहरा अंधेरा कमरे में होगा उतनी ही तुम्हें गहरी नींद आएगी। स्वस्थ जीवन के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग रात रात भर करवट बदलते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें ऐसी है बीमारी है, रात को 1 बजे 2 बजे तक जगते रहते हैं। ये बीमारी है। नींद पूरी नहीं होगी, आप सिकुड़ जाएंगे। नींद पूरी नहीं हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा। बाजार से थोड़ी अजवाइन मंगाएं, उसको भूनें, उसमें थोड़ा काला नमक मिलाएं। रात को सोते समय 1 चम्मच मुंह में डालें और 1 गर्म गिलास पानी का ऊपर से पी लें। 10 मिनट नहीं लगेंगी आपको नींद आने में और आप आराम से सोएंगे। आपकी नींद पूरी होगी। रुद्राष्टक का पाठ करके सोइए, आपको नींद आ जाएगी। नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और सुबह जब जागें तो अपने बिस्तर पर ही बैठ के 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। इससे हार्ट मजबूत रहता है, हार्ट मजबूत रहता है। हार्ट फेल नहीं होगा गोपी गीत का पाठ करोगे तो, और श्वासें कम नहीं होंगी रुद्राष्टक का पाठ करोगे तो। जीवन न्याल हो जाएगा। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मविदं सर्वं। कथा के बीच में कराऊंगा मैं रुद्राष्टक का पाठ, आरती से पहले भी कराएंगे। इसको बिल्कुल कंठ करो। और प्रातः है गोपी गीत का पाठ। सुबह नहाने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्रनाम, जो भी कुछ कर सकते हैं कीजिए तो सही। जिस घर में रामायण के 9 पाठ पूरे हो जाए उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में पितृ दोष नहीं रहता। जिसके घर से 1 रोटी गौ माता को निकलती है उसके घर में कोई भी दोष नहीं रहता। जन्म पत्रियां ले लेकर के मत घूमिए। अपने आनंद का कपाट अपने हाथों से खोलिए, आनंद हो जाएगा। तो ऐसे महादेव जिनका डंका पूरी दुनिया में बाजा है, ऐसे भगवान शिव श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। भक्त के लिए 3 चीजें चाहिए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। सुनिए, फिर उसका मनन कीजिए कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। फिर जो नहीं आए हैं उनको सुनाइए। आपके पास बहुत इतनी अच्छी बातें आती हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं उन्हें बताइए। आपके बताने से लोग बदलते हैं, आपके पास कितना पुण्य होगा। नारद इसलिए उन्होंने दुनिया बदल करके रख दी। ज्ञान बांटने के लिए होता है। ज्ञान बहुत बड़ा दान है। आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है। आप 1 रुपया मुझे दे दो अपना, मैं आपको दे दूं, दोनों के पास एक ही 1 रुपया रहेगा। लेकिन आपके पास कोई एक बढ़िया बात है और मेरे पास भी एक कोई बढ़िया बात है। आप अपनी बात मुझे दे दें, मैं अपनी बात तुम्हें दे दूं, तो एक बात नहीं, दोनों के पास 2 बात रहेंगी। इसलिए ज्ञान सर्वोच्च है, पैसे से भी सर्वोच्च है। पैसे से सर्वोच्च है। पैसे में और ज्ञान में कितना अंतर है? इतना अंतर है। पैसे की रक्षा आपको करनी पड़ती है लेकिन ज्ञान आपकी सुरक्षा करता है। आपको ज्ञान की रक्षा नहीं करनी पड़ती, ज्ञान आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन और ज्ञान में यही तो अंतर है। हम जैसे लोग धन से भी ज्यादा महत्व ज्ञान को देते हैं। पैसा बढ़ेगा आपको उसकी रक्षा करनी होगी, लेकिन ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान आपकी रक्षा करेगा। इसलिए ऐसे साहित्य पढ़िए, ऐसी किताबें पढ़िए, गुरुजनों के साथ वार्तालाप कीजिए, संवाद कीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे सीखने को मिलता है। जिसके ज्ञान में वृद्धि है उसे ही राम कहते हैं, उसे राम कहते हैं। और जिसमें मूर्खता की वृद्धि होती है उसे रावण कहते हैं। अब देखो हमें क्या बनना है, ये तो विचार आप कीजिए, राम बनना है कि रावण बनना है।